हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया, और मंडे के लिए भी हम लोग प्लान करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूं कि चैनल शेयर मार्केट इजी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने से आप तक पहुंच सके। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 डे में अभी क्या हो रहा है। 1 डे में आपको ये ग्रीन कैंडल टॉप पे टच करके आया, 44,500 को टच करके आया बैंक निफ्टी। उसके बाद से लगातार यहाँ पे गिरावट दिखा। देखिए 2 रेड कैंडल। अभी जो ये तीसरा जो कैंडल बना है, ये एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना है। ठीक है, तो ये इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना है, एक डोजी बना है। तो अभी देखिए आज अभी जो डाउ जोन्स दिखा रहा है, अभी ये दिखा रहा है कि मार्केट मंडे को प्लस में ओपन हो सकता है। तो ओपनिंग कहाँ पे होती है उसको अभी उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से बैंक निफ्टी में अभी ट्रेड होगा। अभी देखिए 43,700 इसके जब तक नीचे अभी ट्रेड नहीं करने लगता है तो वहाँ फिर जब यहाँ ये देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है। अच्छा, तो इसके नीचे जब ट्रेड करने लगेगा तो हमको बैंक निफ्टी में वीकनेस दिखेगा। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि इंट्राडे लेवल पे हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में आपको मैं लेके चलता हूं 5 मिनट के चार्ट पे, वहां पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। तो आपको मैं प्लान बताता हूं कि देखिए अगर ओपनिंग इसी रेंज में होती है, क्लियर कट यहाँ पे प्लान है। अगर ओपनिंग हुआ 43,950, ठीक है, तो 43,000 यहाँ पे 950 के आसपास ओपन होता है। और ओपन होने के बाद से आपको 44,000 के ऊपर जब ये सस्टेन करने लगेगा, 44,000 20 25 इधर जब या तो इसी रेंज में ओपन हुआ, यहाँ देखिए मूविंग एवरेज भी मैंने प्लॉट किया है 9 और 21 और 50। तो इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा। यहाँ पे मान लीजिए कि ओपन हुआ इस रेंज में, ओपन होने के बाद से थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर ये आपको 44,000 के ऊपर निकलता है। यहाँ देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। हो सकता है कि ओपन होगा, ओपन होने के बाद से थोड़ा सा यहाँ से नीचे आए और फिर उसके बाद से इस रेंज को, इस पॉइंट को ब्रेक करे 44,000 के ऊपर। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। एसएल अपना लगा लीजिएगा 22, इस ये जो कैंडल है इसके नीचे ही आप एसएल लगाइए 30 पॉइंट्स का, 20 to 30 पॉइंट्स का। उसके बाद आपका जो टारगेट हो जाएगा वो पहला टारगेट हो जाएगा 44,075, दूसरा टारगेट हो जाएगा 44,155 और तीसरा टारगेट 44,256। ये आपको 3 टारगेट हो जाएगा अगर इसी रेंज में ओपन हुआ। ओपन होने के बाद से इधर टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद जब ऊपर यहाँ पे निकलेगा तो ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई अगर गैप अप खुल जाता है तो गैप अप के केस में आपको, अगर मान लीजिए कि वहाँ पे आपको यहाँ पे मान लीजिए कि 44,075 ये हो सकता है इसके ऊपर निकलेगा। तो इसके ऊपर ही ओपन हुआ, 44,075 के ऊपर ही ओपन होता है। तो फिर ऊपर ओपन होने के बाद से ग्रीन कैंडल बनाता है तो आपको 155 यहाँ तक आपको पहला टारगेट हो जाएगा। ठीक है, 44,155 और इसके जब ऊपर निकलेगा तभी मार्केट यहाँ पे, तो आपको अगर इधर एंट्री होता है 75 के तो आप वेट कीजिए और 155 के ऊपर निकलने दीजिए।
इधर मान लीजिए टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद से ऊपर निकला यहाँ पे, तो आप वहाँ पे एंट्री लीजिए। 155 के ऊपर निकलता है तो 255 और उसके बाद से आपको 400 44,400 और 44,400 और 44,475 44,475 ये 3 टारगेट आपको मिल सकता है। कब? जबकि 155 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा। 44,075 के ऊपर ही ये ओपन हुआ, या मान लीजिए 44,000 के ये 44,075 के ऊपर होने के बाद थोड़ा टाइम निकाला, अगर सीधे यहाँ से निकलता है तो भी आप एंट्री ले सकते हैं जब इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो ये हो गया। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा गैप अप खुल जाता है, जैसे कि आपको 44,255 इधर अगर ओपन हो जाता है, यानी कि आपको लगभग 300 पॉइंट का गैप अप खुल जाता है, तो वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए। 255 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो आप फिर कॉल में एंट्री लीजिए। अगर आपको नीचे की तरफ जाता है तो फिर आप 255 इसमें यहाँ पे आप पुट में एंट्री ले सकते हैं, और जब 155 के नीचे निकलने लगेगा तो फिर आपको वहाँ पे वीकनेस दिख सकती है, जो कि आपको 44,075 और 44,950 तक आपको बैंक निफ्टी वहाँ तक जाते हुए दिखेगी। ठीक है, तो ये हो गया गैप अप का केस। अभी गैप डाउन का केस देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुल जाता है तो देखिए, जब तक 40, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तक 44,700 43,700 इधर अगर आपको कहीं मिल गया तो, और उसके बाद सस्टेन करके, तो वहाँ देखिए एक अगर यहाँ सस्टेन करता है तो अप साइड में अच्छे आपको मूव मिल सकता है। अगर आपको यहाँ से डाउन साइड में जा रहा है तो आपको 43,605 और 43,530 ये टारगेट आपको फिर देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कि 43,850 इसके आसपास ओपन होता है तो आपको 43,000 जब 43,812 के नीचे ट्रेड करने लगता है, या 43,850 के आसपास मान लीजिए खुला, 850 और 900 के आसपास इधर अगर टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद एक यहाँ से ब्रेकडाउन आया तो आप 850 के नीचे जब ट्रेड करने लगता है, कैंडल क्लोजिंग देने लगता है, तब आप एंट्री ले सकते हैं। टारगेट आपका हो जाएगा 43,800 12 43,012 के जब नीचे निकलेगा तो 43,700 और 43,605। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 43,700 से एक रिकवरी आ सकती है, क्योंकि ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे केसेस मैंने आपको बता दिए। कहाँ कहाँ पे देखिए 850 पे एक अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे निकलेगा तो फिर आपको 700 पे अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, और उसके नीचे मैंने तो आपको बता दिया कि वहाँ से वीकनेस आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये सारे केसेस बता दिए। देखिए, ये सारी चीज़ों को समझने, इसको आप ध्यान से देखिएगा तो जो बैंक निफ्टी है इन लेवल्स को रिस्पेक्ट जरूर करती है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ों को जानते हैं, उसके बावजूद भी वो प्रॉफिट मार्केट में नहीं बना पाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण हो जाता है कैपिटल मैनेजमेंट और आपको सेल्फ कंट्रोल। तो इसके ऊपर मैं जल्दी ही अभी वीडियो लाने वाला हूँ। देखिए, आपको कितना भी नॉलेज हो जाए, लेकिन इन चीज़ों को जब तक आप नहीं समझेंगे और उसको आप डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करेंगे, आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम, ये तो बैंक निफ्टी का हो गया केस, अभी हम निफ्टी के बारे में देख लेते हैं।
तो अभी हम निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो देखिए निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है, अगर इसी रेंज में आपको मिल जाता है, ठीक है, अगर आपको 535 18,535 यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से ये ऊपर निकलता है, तो आपको क्लियर मैं लेवल बता देता हूँ 18,580, और जब इसके ऊपर निकलेगा ट्रेड करने लगेगा तो 18,635 और 18,667, ये आपको तीन टारगेट हैं। जब 18,000 इसी रेंज में ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से आपको ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाता है, ऊपर निकलने लगता है, तो अप साइड में ये आपको मैंने टारगेट बता दिया 580, 635 और 667 का। अगर मान लीजिए कि आपको डाउन साइड में जा रहा है तो आपको एंट्री कब लेना है वहाँ पे, तो एंट्री लेना है आपको 18,491, इसके नीचे जब ट्रेड करने लगेगा तो वहाँ पे आपको एंट्री लेना है। आपका जो टारगेट हो जाएगा 18,463 और 18,400, एक मिनट बताता हूँ यहाँ पे, 18,414, ठीक है। तो ये आपको टारगेट मिलेगा कब, जबकि 18,491 के नीचे टाइम स्पेंड करने लगता है, उसके नीचे अगर ट्रेड करने लगता है। अभी जैसे देखिए मान लीजिए कि इधर ओपन हुआ और इधर 535 पे ओपन हुआ, यहाँ से जो कैंडल बना डायरेक्टली नीचे आया, नीचे आने के बाद से यहाँ से पुल बैक, तो इसको आप इग्नोर, जब इसके नीचे टाइम स्पेंड होना चाहिए, ये यहाँ हो सकता है कि ओपन हुआ एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद से ऊपर जाने लगा, इधर ट्रेड करने लगा, फिर टाइम स्पेंड करके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना होगा कि अभी जैसे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से इसी रेंज में घूमते रहा, ऊपर गया 530 के आसपास, उसके बाद से जब ब्रेक डाउन देता है और ब्रेक डाउन देने के बाद से जब इसके नीचे निकलता है तो आपको फिर ये लेवल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया अगर मान लीजिए कि इसी रेंज में ओपन होता है। अगर मान लीजिए कि आपको गैप अप खुल जाता है या गैप डाउन खुल जाता है तो वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन देखना है, प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड करना है। अभी डाउ जोन्स दिख रहा है तो उस हिसाब से आपको गैप अप ही वहाँ पे खुलना चाहिए। तो गैप अप अगर खुलता है तो आपको 580 के, देखिए 18,580 ये इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर जब यहाँ पे ये सस्टेन करने लगेगा, यहाँ पे ट्रेड करने लगेगा, ठीक है, तो फिर आपको अपसाइड में अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए कि 18,560 के आसपास ओपन होगा, ओपन होने के बाद से थोड़ा इसी रेंज में 40 और 80 के रेंज में घूमा, उसके बाद से ब्रेकआउट दिया, तो फिर आप वहाँ पे एंट्री लीजिएगा 580 के ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।